7 और 8 मई 2025 के बीच शुरू हुआ भारत पाकिस्तान संघर्ष हाल के इतिहास में दो परमाणु शस्त्र पड़ोसियों के बीच सबसे तीव्र संघर्षों में से एक था। कश्मीर क्षेत्र पर लंबे समय से चल रहे तनाव में निहित इस टकराव में कई सैन्य अभियान, हवाई मुठभेड़ और महत्वपूर्ण भूराजनीतिक परिणाम शामिल थे। मई 2025 की शत्रुता के लिए तत्काल उत्प्रेरक 22 अप्रैल को भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में एक विनाशकारी आतंकवादी हमला था, जिसके परिणामस्वरूप 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों, विशेष रूप से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया, जो दोनों पिछले सीमा पार हमलों में शामिल रहे हैं। पाकिस्तान ने स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन अभ्यास शुरू किया। 244 जिलों को शामिल करने वाले इस बड़े पैमाने के अभ्यास का उद्देश्य हवाई हमले के सायरन परीक्षण, ब्लैकआउट सिमुलेशन और निकासी अभ्यास सहित संभावित शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ नागरिक तैयारियों को मजबूत करना था। यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद से अपनी तरह का सबसे व्यापक अभ्यास था। ऑपरेशन सिंदूर, भारत के पूर्वव्यापी हमले। 7 मई की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कथित आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर सटीक हमलों की एक श्रृंखला थी। 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में बहावलपुर और मुरीद के सहित 9 स्थानों पर 14 हमले शामिल थे, जो जैश और लश्कर के लिए जाने जाते हैं। भारतीय वायु सेना ने स्कैल्प मिसाइलों और ASM हैमर बमों के साथ साथ इंडो-इजरायली स्काई स्ट्राइकर लोइटरिंग हथियारों से लैस राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। भारत ने जोर देकर कहा कि हमले केंद्रित, मापे गए और गैर बढ़ते थे, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान ने बताया कि भारतीय मिसाइल हमलों के परिणामस्वरूप कम से कम 2 बच्चों सहित 31 नागरिक मारे गए और 35 अन्य घायल हो गए। मृतकों में जैश नेता मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार भी शामिल थे। 8 मई को पाकिस्तान ने अमृतसर सहित कई भारतीय शहरों में ड्रोन और मिसाइल हमले करके जवाब दिया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार इन हमलों को S-400 मिसाइल प्रणाली द्वारा रोका गया, जो इसका पहला युद्धक उपयोग था। भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान से मोर्टार और तोपखाने की आग को रोकने के लिए जवाब देने के लिए मजबूर था। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सशस्त्र बलों ने लाहौर में पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों को बेअसर करने का दावा करते हुए दुश्मन की वायु रक्षा का दमन और दुश्मन की वायु रक्षा को नष्ट करने के अभियान चलाए। पाकिस्तान ने बताया कि कई भारतीय ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुस आए, जिनमें से 12 को मार गिराया गया, जो कि पाकिस्तान द्वारा दी गई झूठी बयान थी। संघर्ष हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हवाई मुठभेड़ों में से एक बन गया। लगभग 125 भारतीय और पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक हवाई लड़ाई चली। इस शत्रुता का दोनों देशों की नागरिक आबादी पर गहरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान में हवाई क्षेत्र 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, उड़ानें रद्द कर दी गईं और पंजाब में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं और मुजफ्फराबाद जैसे शहरों में ब्लैकआउट की सूचना मिली है। भारत में उत्तर और पश्चिम में कम से कम 25 हवाई अड्डे 10 मई तक बंद कर दिए गए हैं। भारतीय वायु सेना ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे नागरिक परिचालन अनिश्चितकाल के लिए रुक गया है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट सहित प्रमुख एयरलाइनों ने इस क्षेत्र में उड़ानें निलंबित कर दी हैं। एयर फ्रांस और लुफ्थांसा जैसी अंतर्राष्ट्रीय वाहक कंपनियों ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से परहेज किया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उड़ानों को डाइवर्ट किया गया और रद्द किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और तनाव कम करने का आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की और दोनों पक्षों से आगे के टकराव को रोकने का आग्रह किया। यूरोपीय संघ और ईरान ने दो परमाणु शस्त्र राष्ट्रों के बीच खुले संघर्ष में शामिल होने से जुड़े जोखिमों पर जोर देते हुए तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। मई के 7 से 8 2025 की घटनाएं भारत-पाकिस्तान संबंधों की नाजुक प्रकृति और तेजी से तनाव बढ़ने की संभावना को रेखांकित करती हैं। हालांकि दोनों देशों ने संघर्ष को कम करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन भविष्य की शत्रुता को रोकने के लिए निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव और संघर्ष समाधान तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।